Nest School System, Online Classes Session. Dear student, let's start today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. Hoping for your good health. I also hope that you are associated with your studies and trying to do your best in these online classes session. Students, do more practice and prepare yourself for examinations. This is your lecture number 4 of mathematics. In this lecture, we will do page number 28 part A and page number 29 part B. In the previous lectures, we have done the addition questions, but now we will do the subtraction, how to subtract the values. लिसन स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन कहते हैं या सब्ट्रैक्ट कहते हैं माइनस के क्वेश्चंस को। माइनस के क्वेश्चंस में 2 वैल्यूज़ आपको गिवन होती हैं, 2 वैल्यूज़ आपको दी जाती हैं, उसमें से आपने ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना होता है। और सबसे पहले हमने जो सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है, और जब भी स्टार्ट करनी है, ख़्वा एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, चाहे आप प्लस कर रहे हों या माइनस कर रहे हों, आपने हमेशा वंस की साइड से, इस साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और सॉल्व करना शुरू कर देना है। वंस के बाद टेंस का कॉलम आएगा, उसके बाद 100 और उसके बाद अप टू सो ऑन हम चलते जाएंगे और उसको माइनस के प्रोसेस के साथ सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चन को। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। लुक एट योर बुक्स। ऊपर हमारे पास यहाँ 2 वैल्यूज़ दी गई हैं। ऊपर की वैल्यू में से हमने ग्रेटर वैल्यू में से हमने नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर देना। उसका तरीकाकार ये होगा कि आप सबसे पहले ये देखें कि वंस में मेरे पास 6 लिखा हुआ है, ऊपर जो डिजिट लिखा हुआ है वो है 6। 6 में से अब मैं 7 कैसे माइनस कर सकती हूँ? इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 6 में से हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम 7 को उसमें से माइनस कर लें। सिर्फ एक उसका तरीका है कि हम साथ वाले से उसको एक कैरी लेकर दें और इसको हम 16 बना दें। साथ वाला डिजिट क्या है? 6। 6 में से मैंने एक डिजिट लेकर, एक नंबर लेकर वंस के इस 6 को दे दिया और ये बन गया 16। अब मैं इसको 16 में से 7 को आराम से माइनस कर सकती हूँ। 16 में से 7 को निकाला, काउंट किया तो ये बनता है 9 यहाँ पे हम राइट कर देंगे। लेकिन 9 राइट करने से पहले आप देखें कि नेक्स्ट जो 10th कॉलम में से हमने एक कैरी लिया था वो नंबर तो 6 था। 6 में से हमने एक कैरी साथ वाले को दिया था और ये 5 रह गया, तो ये क्या रह गया? 5। अब हमारे पास 5 ऊपर लिखा हुआ और नीचे की वैल्यू में भी 5 है। 5 में से 5 को माइनस कर सकते हैं और हमारा आंसर होता है 0। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 लिख दिया इस तरीके से। 3 में से 2 हम इजीली माइनस कर सकते हैं, इसमें हमें किसी कैरी की ज़रूरत नहीं होती। 3 में से 2 निकाला, बाकी 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे देखें, 0 लिखा हुआ है। 0 में से 4 हम नहीं पॉसिबल कि हम उसको माइनस कर सकें, तो हमने क्या करना है, साथ वाले नंबर से एक नंबर उनको लेकर देना है और वो 10 बन जाएगा। और साथ वाला नंबर हमारे पास 4 था, वो 3 हो जाएगा। कट करके बच्चों आपने पेंसिल के साथ ऊपर कैरी ज़रूर लिखना है। माइनस के क्वेश्चंस को विदाउट कैरी हमने चेक नहीं करना। ठीक है, ऊपर आपने 4 काट के 3 लिख दिया। अब देखें पिछले वाले नंबर को देखें, 10 में से 4 माइनस हुआ, बाकी हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें 13। अब कैसे 13 बन गया? क्योंकि 3 में से तो 8 नहीं निकलना पॉसिबल, तो इसलिए हमने 3 को साथ वाले एक नंबर से कैरी लेकर दे दिया, तो वो बन गया 13। अब बताएं 13 में से 8 माइनस किए तो हमारा आंसर हो गया 5। ठीक है, अब देखें जब भी आपने कैरी लेकर देना है तो आपने उस नंबर में से एक नंबर कम करके उसके ऊपर पेंसिल से उसे कट करके वहाँ पे लिख देना है। जैसे मैंने 8 में से कैरीज को लेकर दिया था तो ये 13 बन गया था ना।
अब मैं इस 8 को कट करके ऊपर 7 लिख दूँगी, ठीक है। 7 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो बाकी 4 आ जाएगा। अब सेम यहाँ पे भी ऐसी प्रॉब्लम है कि 5 में से हम 8 नहीं निकाल सकते हैं, तो हमने क्या करना है, 7 वाले 4 से एक कैरी लेकर 15 को देना है। तो ये बन जाएगा 15 बन जाएगा ना, जो कैरी आएगा उसके साथ लग जाएगा, 15 बन जाएगा। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो बाकी 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने कैरी लेकर दिया था ना 4 को, 4 से कैरी लेकर हमने 5 को दिया था तो 15 बनाया था, इसलिए अब ये खुद 3 रह जाएगा। कट करके ऊपर मैंने 3 लिख दिया। 3 में से 1 गया, बाकी 2। यू हैव डन दिस क्वेश्चन लाइक दिस। अब आपने सारे क्वेश्चंस की इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है और माइनस को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। और ये पार्ट आपका बुक के ऊपर ही होगा, कॉपी पर नहीं होगा। पार्ट ए बुक पर ही होगा, ओके। चलें अब देखें पेज नंबर 29 की तरफ चलते हैं। ये भी सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन ही हैं। फिल द ब्लैंक बॉक्सेस विद द करेक्ट डिजिट्स। जैसे आपने एडिशन के क्वेश्चंस में आपने इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि बॉक्स में क्या ऐसा नंबर आएगा कि हमारा आंसर करेक्ट हो जाए, उसी तरीके से हम माइनस के क्वेश्चंस को भी बॉक्स के साथ ब्लैंक्स को इनफिल कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हैं इस पार्ट के, बी पार्ट के 4 क्वेश्चन हैं जो आप बुक पर ही करेंगे। इसी लेक्चर में हमने 2 पार्ट्स किए हैं इस लेक्चर में, ए एंड बी, और दोनों हमने बुक के ऊपर ही करनी है। बुक ही आपने सबमिट करवानी है, इस बार कॉपी नहीं करवानी है, ठीक है, क्योंकि आपके ये दोनों लेक्चर, दोनों पार्ट्स आपके बुक के ऊपर हैं, ओके। चलें मैं अब आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ सेपरेटली। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, लिसन केयरफुली। यूनिट की साइड से हमने हमेशा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करना है, एज़ यू नो। अब देखें कि 0 में से हम 9 निकाल सकते हैं या नहीं, सोच कर बताएं। नहीं, 0 में से हम 9 कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, तो हम इसलिए 7 वाले नंबर से एक कैरी लेकर देंगे। 7 वाले नंबर से कैरी लिया तो ये बन गया 10। 10 में से 9 निकाल दिए, बाकी आ गया 1, ठीक है। 7 वाले नंबर में हम क्या ऐसा नंबर पुट करेंगे जिसमें से हमने कैरी निकालने के बाद 8 माइनस किया तो हमारे पास 1 आंसर आया, क्योंकि 1 तो आंसर लिखा हुआ है। 9 में से 8 गए, बाकी 1, क्योंकि 0 को जब हम कैरी देंगे तो इसने 9 हो जाना है। 10 में से जब हमने यहाँ कैरी दिया है 1s की साइड पे, तो ये 0 ने 9 हो जाना है। 9 में से 8 के बाकी 1, ठीक है। 5 में से 7 नहीं निकल सकते हैं। 5 में से हमने 15 को हमने क्या किया, 5 में से हमने कैरी जो है 7 नहीं माइनस कर सकते, तो हमने जब कैरी दिया था 7 वाले को तो ये 4 हो गया था। 4 में अब दोबारा कैरी लेकर देंगे, 14 बन जाएगा। 14 में से 7 गए, बाकी 7। इसी तरह से कैरी देने के बाद हमारे पास ये जो 3 था वो अब बन गया है 2। 2 में से 6 नहीं निकल सकते, इसे दोबारा कैरी लेकर देंगे 7 वाले से और ये बन जाएगा 12। 12 में से 6 के बाकी 6। इसी तरह से इसने कैरी दे दिया था 8 ने, अब ये बन गया है कट करके 7 लिखा हुआ है। 7 में से 5 गए, बाकी 2। 5 में से 9 नहीं निकल सकते हैं, इसलिए हमने 7 वाले नंबर से इसको कैरी लेकर दिया, 15 बन गया। 15 में से हम 9 माइनस करेंगे, अब फिंगर्स पे काउंट करके लिखेंगे इस नंबर को। 15 में से हम कितने नंबर काउंट करेंगे, हमारे पास 6 आ जाए, 9। अब इसने कैरी दिया था 7 वाले नंबर को, तो हमारे पास क्या बॉक्स में होना चाहिए कि हम उसमें से 2 को माइनस करने तो हमारे पास 3 आंसर आ जाए। जी 5 यहाँ पे होना चाहिए। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। 2 का 2 नीचे बॉक्स में आ जाएगा। बच्चों इन क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये आपको आएंगे। प्लस और माइनस बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस इसकी प्रैक्टिस आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। इस लेक्चर में हमने पार्ट ए और बी को बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। पार्ट बी के 4 क्वेश्चंस हैं। लुक एट दिस, ये आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर योर लेक्चर।